सर, जातीय जनगणना का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐलान कर दिया है। इस मास्टर स्ट्रोक को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं स्वागत करता हूँ कि मोदी जी को समझ आई, देर से आई। अगर उन्होंने राहुल गांधी की बात उसी वक्त मान लिया होता तो शायद आज पूरे प्रोसेस में होता। पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी ने इस मूवमेंट को जिस तरह से चलाया, नरेंद्र मोदी जी को उसके सामने झुकना पड़ा। पूरी संसद इस बात की गवाह है कि जिस तरह से राहुल गांधी का विरोध इनके सांसदों ने, खास करके अनुराग ठाकुर, निशिकांत और एक दो लोग हैं, जिस बेहूदगी से बात करते थे और यहाँ तक कहते थे कि किसी की जात का पता नहीं है और ये नहीं है, आज उनके हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको मुंह छिपाने के लिए कहीं जगह नहीं है। मोदी जी कहते थे हम तो 4 ही जात को जानते हैं। नहीं, मोदी जी का कहना, मोदी जी तो कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन सत्यता यह है कि राहुल गांधी की बातों में दम होता है। राहुल गांधी अगर कोई बात कहते हैं तो बहुत सीरियस कहते हैं। दूसरी चीज़ है कि राहुल गांधी कोई बात कहने से पहले उसकी वर्किंग करते हैं, उनके पास उसका हल होता है। अगर वो किसी बात को आपके सामने या देश के सामने रखते हैं तो जिम्मेदारी से रखते हैं और उसका हल भी साथ में रखते हैं। उन्होंने अभी भी जिस दिन प्रधानमंत्री ने इसका अनाउंसमेंट कैबिनेट की बैठक में किया, तुरंत राहुल गांधी ने देश के सामने ये रखा कि इसका जो डिटेल है वो सरकार बताए कि कितने दिनों में करेंगे, फंडिंग कहाँ से आएगी, पैसे कैसे अरेंजमेंट होंगे। सारी चीज़ों को जो है राहुल गांधी हमेशा क्लियर करके रखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये देश की जीत है कि राहुल गांधी जैसा एक सच्चा लीडर, जिसको बिल्कुल किसी तरह की कोई राजनीतिक लेना देने की बात ना करके सीधा सीधा देश हित की बात करता। हमेशा राहुल गांधी अपनी पार्टी से भी ऊपर उठकर देश हित की बात करते हैं और देश हित में ही ये सेंसेक्स है, ये जनगणना है, क्योंकि वो शुरू से कहते रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो था ही था, लेकिन जितनी बार संसद में बात हुई, संसद के बाहर बात हुई, मीडिया के साथ बात हुई, जहाँ जहाँ वो गए, चुनावी सभाओं में बात हुई, राहुल जी ने पूरा खाका रखा है और उन्होंने उसका मॉडल भी डिसाइडेड दिखाया कि देखिए देश में 2 मॉडल की बात हो रही है, एक बिहार में और एक जो है तेलंगाना में। लेकिन तेलंगाना का जो मॉडल है वो बहुत ही निष्पक्ष है, बहुत साफ सुथरा है। उससे जो है देश का भविष्य बनेगा और लोगों को उनका न्याय और उनका हक जो है, जो राहुल गांधी चाहते हैं, जो देश चाहता है, वो मिल जाएगा। बिहार का जो मॉडल है वो बराबर नहीं है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उन सब पर भी चर्चा हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहिए, उनके मिनिस्टर्स को चाहिए कि राहुल जी के साथ बैठक करके जो रूपरेखा, क्योंकि ये भविष्य में देश के लिए है और ये किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने या नुकसान करने का विषय नहीं है। तो इसलिए उन्हें चाहिए कि बहुत ही गरिमामयी तरीके से बैठक करें और इसका जो है डेट निकाल कर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका निर्णय लें। सर, जिस तरह से मोदी जी ने जो नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहीं न कहीं ये जो है कि जातीय जनगणना को उन्होंने ऐलान कर दिया है और इसका कहीं न कहीं फ़ायदा जो है बिहार में मिलेगा। देखिए, बिहार में जनगणना के लिए तो मोदी से पहले वहाँ नीतीश ने शुरू किया था। मैंने आपको बताया कि वो मॉडल बराबर नहीं है। रही बात अनाउंस करने का, ये मांग तो संसद में आपने देखा ना, लगातार राहुल गांधी, और राहुल गांधी क्यों, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद जी, दूसरे नेता सभी लगे रहे। लेकिन चूंकि ये विजन जो है वो राहुल गांधी का है, राहुल गांधी ने बहुत क्लियर तरीके से इसको लाया। और तो क्या आप इसको जो है कि विपक्ष की जीत मानते हैं? विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक है? 100% मास्टर स्ट्रोक, क्या देश का भविष्य है ये। इसी पर सत्ता का समीकरण बनेगा और ये राहुल गांधी की ईमानदारी का और उनकी साफ सुथरी राजनीति का, उनके राजनीतिक परिपक्वता का सबसे बड़ा उदाहरण है। चलिए, ठीक है। धन्यवाद आपका।